रोशनी अपनी छोटी बहन पिंकी के साथ नई नई शहर में रहने आई थी। उसकी हाल ही में एक बैंक में नौकरी लगी थी। काम का पहला दिन था और वो अपने काउंटर पर बैठी थी। उसके पास में ही एक और लड़का बैठा था। वो रोशनी से कहता है, हेलो, आपने यहाँ नया ज्वाइनिंग किया है क्या? चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कब से मैं इस काउंटर पर अकेला बैठ रहा था। अब आप आ गई हैं तो मुझे भी बातचीत करने के लिए कोई दोस्त मिल जाएगा। रोशनी को किशन पसंद आता है और वो दोनों काम करते करते आपस में काफी बातें करते हैं। तभी अचानक से बैंक में काफी हड़कंप मच जाता है। एक आदमी फटीचर हालत में बैंक के अंदर घुस आता है और उसके पीछे पीछे बैंक का सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है। अरे अरे, कौन हो तुम भैया? यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अरे सर, देखिए ना, मैं कब से इन्हें रोक रहा हूँ, लेकिन ये मुझे धक्का देकर अंदर घुसाया। कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? उस आदमी की हालत इतनी खराब थी कि वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। अरे अरे, इसकी हालत तो बहुत खराब है। एक काम करो, पहले इसे जरा पानी पिलाओ। जी जी, वो मैं बाहर बहुत गड़बड़ हो गई है भैया। सारे शहर में भूतों ने हमला कर दिया है और वो जिसे भी पा रहे हैं उसे पकड़ कर ले जा रहे हैं। उस आदमी की बात सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। क्या? कहीं ले जा रहे हैं? मगर कहाँ? अब ये तो वही जान सकता है जिसे वो ले गए हैं, और कोई भी लौट कर नहीं आ पाया है। अगर तुम्हें ये जानना है कि वो लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं तो तुम्हें भी उनके साथ जाना होगा। अरे, ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? आदमी अपने आप को ही बचाएगा, भला कौन उन भूतों के साथ जाना चाहेगा? मैं तो कहती हूँ सब लोग बैंक में छिपे रहो, उसी में हम सबकी भलाई है। नहीं, मुझे जाना होगा, अभी के अभी जाना होगा। क्या? ये तुम क्या कह रही हो रोशनी? तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने सुना नहीं क्या? बाहर भूत घूम रहे हैं। अगर तुम बाहर निकली तो वो तुम्हें भी पकड़ कर ले जाएंगे। किशन, मेरी बहन पिंकी वो घर पे एकदम अकेली थी। अगर भूतों ने उसे कुछ कर दिया होगा तो? नहीं नहीं, मुझे तुरंत उसके पास जाना है। इतना कहकर रोशनी भागते हुए बैंक से बाहर निकल गई। उसे देखकर किशन भी उसके पीछे पीछे चला गया। लगता है इन दोनों को मरने का शौक है, इसीलिए खुद ही बाहर चले गए। चलो भाइयों, यहाँ के सारे दरवाजे बंद कर दो, हमें तो अपनी जान बचानी है। रोशनी और किशन बाहर जाते हैं और बाहर का हाल देखकर दंग रह जाते हैं। बाहर कुछ भूत और चुड़ैल यहाँ से वहां भाग रहे थे। किशन, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों बाहर आ गए? वापस अंदर जाओ। देख नहीं रहे हो क्या कि यहाँ कितना खतरा है? नहीं रोशनी, खतरा है इसलिए तो मैं भी तुम्हारे साथ आया हूं ना। मैं तुम्हें खतरे में अकेला कैसे छोड़ दूं? ओफो किशन, तुम्हें समझाना बेकार है। चलो हम छुपते हुए यहाँ से निकलते हैं। रोशनी और किशन छुप छुप कर भूतों से बचते हुए रोशनी के घर पहुँचते हैं। उसके घर का दरवाजा टूटा हुआ था और उसकी बहन गायब थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किशन, वो लोग मेरी बहन को भी ले गए। मत रो रोशनी, हम उसे ढूंढ लेंगे, तुम परेशान मत हो। लेकिन कैसे किशन? हमें तो ये भी नहीं पता कि ये भूत लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं। इस बात पर किशन कुछ सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, मैं समझ गया रोशनी कि हमें क्या करना होगा। उस आदमी ने कहा था ना कि अगर ये पता करना है कि भूत लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं तो हमें भी उनके साथ ही जाना होगा। अब यही एक रास्ता बचा है रोशनी। ठीक है, अगर यही रास्ता है तो यही सही, लेकिन सिर्फ मैं जाऊंगी। तुम्हें मेरे और मेरी बहन के लिए अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। रोशनी, आज पूरा शहर खतरे में है और हम सभी तो एक दूसरे का सहारा है। अगर हम दोनों ने ये पता लगा लिया कि ये भूत कहाँ से आ रहे हैं और क्या चाहते हैं तो हम उन्हें रोक सकते हैं। इसलिए अब बात तुम्हारी या मेरी नहीं है, बल्कि हम सबकी है। ठीक है, तो चलो फिर, लेकिन उसके पहले मुझे घर से कुछ सामान लेना है। रोशनी जल्दी से जाकर कुछ सामान अपने जेब में रख लेती है। इसके बाद रोशनी और किशन खुद ही भूतों के सामने आ जाते हैं और उन्हें देखकर भूत उन्हें पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। ले चलो इन दोनों को भी अपने साथ। इन सब इंसानों को तो हम लोग छोड़ने नहीं वाले, एक एक को पकड़ कर ले जाएंगे अपने साथ। थोड़ी देर में वो भूत किशन और रोशनी को अपने साथ एक जंगल में ले जा। वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहां पर पहले से बहुत सारे इंसान पेड़ों से बंधे हुए थे। भूत रोशनी और किशन को भी एक पेड़ से बांध देते हैं। जब भूत चले जाते हैं तो किशन कहता है, यहाँ क्या हो रहा है रोशनी? देखो, सब लोगों को यहाँ बांध दिया गया है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अब क्या करेंगे हम? फिक्र मत करो किशन, ये देखो मेरी जेब में क्या है। रोशनी अपनी जेब में एक छोटा सा चाकू रख के लाई थी। रोशनी अपनी और किशन की रस्सी चाकू से काट देती है। तभी वहां आसपास के लोग भी मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। चलो
इन सब की मदद करते हैं किशन। ये सब कितने डरे हुए लग रहे हैं। हाँ रोशनी, और जाओ तुम उस पेड़ के पास जाकर लोगों को खोलो, क्या पता उधर तुम्हारी बहन भी हो। रोशनी और किशन लोगों को खोल देते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी बोलता है, न जाने ये भूत कहाँ से आ गए हैं, हम सबको क्यों पकड़ रहे हैं। वो सब कुछ भी हो बाबा, इससे पहले कि वो सब वापस आए हमें यहाँ से भागना होगा। तभी रोशनी भाग के वापस आती है। किशन, मेरी पिंकी यहाँ नहीं है। मैंने सब जगह अच्छे से देख लिया। अरे वो भूत कुछ लोगों को कहीं और ले गए थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वो जगह कहाँ है। रोशनी ये सब सुनकर दुखी हो जाती है। वो किशन से कहती है, अब क्या करे किशन, कहाँ ढूंढूं पिंकी को, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी कुछ भूत वहां पर वापस आ गए। अरे नहीं, भागो, वो भूत वापस आ गए, भागो भागो। बस बहुत हुआ, अब अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो हम उसे तुरंत मार डालेंगे और खा जाएंगे। मुझे तो लगता है कि इस लड़के और लड़की ने ही इन सबको खोला है। देखो, उस लड़की के हाथ में चाकू भी है। इधर आओ तुम दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारे खिलाफ जाकर सबको आजाद किया। अब हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। चाहे तो तुम हमें फिर से बंदी बना दो, अब हम भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। ऐसे कैसे माफ कर दे? इस गलती की सजा तो तुम्हें मिलेगी ही, क्योंकि तुमने सिर्फ खुद भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि यहाँ मौजूद सभी इंसानों को खोलकर आजाद कर दिया और हमारी इतनी देर की सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। क्या सजा? कैसी सजा? लेकिन आप हम लोगों को क्यों पकड़ रहे हैं? हमने आपका बिगाड़ा क्या है? अरे तुम लोगों ने हमारा सब कुछ बिगाड़ कर रखा है। हमारा घर बार उजाड़ दिया, हमें बर्बाद कर दिया और पूछते हो कि क्या बिगाड़ा है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? इस जंगल को देखो, यहाँ आसपास सारे पेड़ देखो, ये पीपल के पेड़ हैं। इस पे हमारे घर हुआ करते थे, लेकिन अब इस जंगल में बस आधे ही पेड़ बचे हैं। तुम इंसानों ने हमारे जंगल में घुस घुस कर इन्हें बर्बाद कर दिया। तुम लोगों ने एक एक करके कितने सारे पेड़ काट डाले और नई नई इमारतें बना डाली। तुम लोगों की वजह से हम सब बेघर हो गए। हाँ, और इसीलिए अब हम लोग तुम्हारी बनाई इमारतों में रहेंगे और तुम लोगों को इन बचे कुचे पेड़ों से बांध देंगे। तब तुम्हें हमारी तकलीफ समझ आएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें एक और मौका दे दो, हम लोग कुछ बिल्डिंग्स को गिरा देंगे और वहां पर फिर से पेड़ लगा देंगे। तुम लोग फिर से वहां खुशी खुशी रहना। लेकिन भला हम लोग तुम इंसानों पर भरोसा क्यों करें? अगर तुमने फिर से वही सब किया तो? नहीं नहीं, अब ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। हमें एक मौका तो दो, और अगर हमने फिर से ऐसा किया तो तुम लोगों को पकड़ लेना और बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर अब दोबारा ऐसी कोई हरकत हुई तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। फिर भूत जाते हैं और अपने साथ कुछ बच्चों को लेकर आते हैं। उन बच्चों में पिंकी भी थी। अपनी बहन को देखकर रोशनी बहुत खुश हो जाती है। दीदी दीदी, आप आ गई? मुझे बहुत डर लग रहा था। फिक्र मत करो पिंकी, अब मैं आ गई हूं ना, अब तुम एकदम सुरक्षित हो। फिर रोशनी पिंकी के साथ सभी बच्चों को लेकर वापस शहर चली जाती है। शहर में सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी लोग भूतों से किया हुआ अपना वादा पूरा करते हैं। वो लोग जंगल के ही पास बनी कुछ बिल्डिंगों को गिरा देते हैं और वहां पर बहुत सारे पेड़ लगा देते हैं। इससे भूत भी वापस शांति से रहने लगते हैं। रोशनी और किशन भी अगले दिन से खुशी खुशी अपने काम में लग जाते हैं।